हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और हजारों गुण वाली ये चौलाई की साग और चने की दाल दोनों को साथ में मिला के सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये 1.5 गड्डी के लगभग ये चौलाई की साग थी, जिसे मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी और साफ़ करने के बाद 4 पानी से इसे बढ़िया से धो ली हूँ और धो के फिर बारीक काट के इस बर्तन में रख ली हूँ। और 100 ग्राम के लगभग ये चने की दाल मैं 2 घंटे पहले भीगने के लिए इसे छोड़ दी थी। अब इसे पानी से निकाल के 2 से 3 पानी से इसे भी अच्छी तरह से धो ली हूँ और धो के इस कटोरी में डाल दी। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले ली थी, इसे भी बारीक काट ली हूँ। और एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी। और कुछ मसाला भी तैयार करके रखी हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 1 छोटी चम्मच ये जीरा है, 4 से 5 ये लहसुन की कलियाँ और 1 चम्मच ये राई है। 2 तेज पत्ता है, जिसे मैं तोड़ के इस प्लेट में डाल दी हूँ। काली मिर्च है, जिसे मैं इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो इस सारी मसाला को मैं तेज पत्ता छोड़ के सिलबट्टे पे डाल के इसे पीस लूँगी। सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला का स्वाद कुछ अलग ही होता है, इसलिए मैं इसे सिलबट्टे पे ही पीस के तैयार करूँगी। तो इस तरह ये मसाला पीस के फिर तैयार करके मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैं ये सिलबट्टे पे पीस के मसाला तैयार कर ली हूँ और तैयार करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। अब जो कुछ बची हुई है हमारी मसाला, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून के लगभग ये मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के लगभग इसमें हल्दी पाउडर। तो इस तरह ये सारी मसाला अब तैयार हो गई है। और मसाला तैयार करने के बाद मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और ये गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये तेल हमारी गरम हो रही है। ये दोस्तों, तो ये तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो मैं इसमें जो तेज़ पत्ता रखी थी वो तेज़ पत्ता डाल दी हूँ और इसे हल्की सी फ्राई होने देंगे हम। उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे। ये देखिए, तो ये हल्की सी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसमें मैं 3 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और उसे बारीक काट ली हूँ, वो इसमें डाल रही। और लहसुन डालने के बाद आधी छोटी चम्मच इसमें मैं मेथी दाना डाल दी हूँ। और ये सारे चीज़ों को मैं अब हल्की सी फ्राई होने दूंगी, तब इसमें मैं प्याज डालूंगी। देखिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ फ्राई हो गई है। हमें बिल्कुल लहसुन काला नहीं करना है, हल्की सी बस फ्राई करनी है इसे। तो ये उस हिसाब से ये फ्राई हो गई है। तो अब जो मैं बारीक काट के ये प्याज रखी हूँ वो प्याज डाल दूंगी और इसे तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि इसकी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, तो ये प्याज हमारी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम जो ये मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें डाल देंगे और इस मसाला को तब तक हमें भूनना है जब तक कि इस मसाले से तेल न सेपरेट होने लगे। तो इस तरह मैं भून के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है मुझे इस मसाले को भूनते हुए और इस मसाले से तेल भी सेपरेट होने लगी है। तो मैं इसी टाइम जो ये टमाटर काट के रखी हूँ वो टमाटर डाल दूँगी और इस टमाटर को भी भून लूँगी। इस टमाटर को तब तक भूनना है हमें जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो। देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये सारी चीज़ और टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है और इससे तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम जो हम चना दाल रखे हैं वो चना दाल इसमें डाल देंगे और चना दाल डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि इसका सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों, तो
दाल डालने के बाद दाल को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गया है और ये दाल अच्छी तरह से भून गई है। तो इसी टाइम इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसे 1-2 बार चला के हम जो साग काट के रखे हैं वो साग भी अब इसी टाइम हम डाल देंगे। तो नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं चला ली हूँ और चलाने के बाद अब इसमें मैं साग काट के रखी हूँ वो सारा साग इसमें अब डाल दूँगी और इसे भी 2-3 बार हम चला लेंगे और चलाने के बाद अब इसे हम ढक्कन से ढक के पकाएंगे। ये दोस्तों, तो साग डालने के बाद मैं 2 से 3 बार इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसे मैं ढक्कन से ढक रही हूँ और इस साग को मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी और चलाते चलाते इसे सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। और गैस का फ्लेम हम अब बिल्कुल लो कर देंगे जिससे कि ये साग जले ना और अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों, तो इस साग को पकाते हुए मुझे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हो गया है और ये देख रहे होंगे आप लोग ये साग बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। लेकिन ये इसमें थोड़ी थोड़ी अभी पानी है। इसे हमें और 2-3 मिनट तक और इस साग को अच्छी तरह से पका लेनी है। 2-3 मिनट जब ये पक जाएगी तो इसकी सारा जो अभी पानी है वो सारा सूख जाएगा। तो हम फिर इसमें थोड़ी सी पानी अपने हिसाब से, जैसे रोटी के साथ खाना है तो हम रोटी के हिसाब से इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे और अगर चावल के साथ खाना है तो चावल के लिए थोड़ा सा पानी की मात्रा हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह मैं फिर 1 से 2 मिनट तक इसे अब ढक्कन हटा के ही इसे बीच बीच में चला चला के इसे पकाती रहूँगी और इसका पानी सुखा लूँगी। तो दोस्तों, तो इस तरह 2 से 3 मिनट फिर से मैं इस साग को पका ली हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा जो अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो इसी टाइम हम अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये साग वैसे लटपट ही रहती है लेकिन मुझे इसे चावल के साथ सर्व करना है तो थोड़ा सा ये पानी की मात्रा मैं बढ़ा दी हूँ। अगर आप लोग रोटी के साथ खाओगे तो इससे कम ही पानी रखना। मैं 1 कटोरी के लगभग इसमें पानी डाल दी हूँ। तो अब ये पानी डालने के बाद इसे 1-2 बार मैं चला लूँगी और चला के फिर इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लूँगी। ये देखिए दोस्तों, तो ये पानी डाल के मैं 2-3 बार चला ली हूँ। अब इसे ढक्कन से मैं ढक रही हूँ और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। फिर पका के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इस साग को पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गया है और ये साग भी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इसका ढक्कन हटा ली हूँ और हटा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और गरम मसाला डालने के बाद 1-2 बार हम चला के इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन से फिर से ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो गरम मसाला डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दी थी। तो 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और हटा के दूसरे बर्तन में मैं इसे डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये हमारी काफ़ी हेल्दी और टेस्टी साग की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से साग की सब्ज़ी बनाओ। मुझे विश्वास है जो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी ये सब्ज़ी। पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।